आप देख रहे हैं मेरा चैनल चंद्रयान गुरु। आज मैं आगे तक की क्लास का नया टॉपिक लेकर आया हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसके अनुप्रयोग। मैं आपको सारा चीज समझाऊंगा इस वीडियो में। फन आएगा, मजा आएगा, आप मजे के साथ सीखेंगे। कोशिश मैं करूंगा कि मैं डिफरेंट अभिनेताओं की यानी एक्टर्स की आवाज में भी आपको थोड़ा बहुत मजा भी दूं और सीखेंगे भी। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले टोटल, और इसमें मैं 6 आपको दूंगा एप्लीकेशन, अभी 3 लिखे हुए हैं, 3 और मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मजा आएगा आपको, आप सीखेंगे जरूर। इतने अच्छे डाटा के साथ मैं आपको इतनी बढ़िया डीप बातें बताऊंगा कि आप सीखेंगे निश्चित ही। ठीक है, विद एग्जाम्पल फिगर। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम ऊपर रेयर और डेंस हो, ठीक है, ऊपर डेंस घना हो, जैसे ग्लास वगैरह, तो उससे जब आती थी कोई रेस, इंसिडेंट रेस, तो जो आपका इंसिडेंट एंगल ये होता था और ये आपका जो 90 डिग्री पे हो जाता था, तो इसी आई को हम लोग क्रिटिकल एंगल बोलते थे। ठीक है, अब क्या होता है, अगर हम क्रिटिकल एंगल को और ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये वाली रेस ऊपर उसी मीडियम में चली जाएगी ना। तो इस कंडीशन में आप क्या रिफ्रैक्शन बोलोगे, क्या आप अपवर्तन बोलोगे? नहीं। अगर उसी मीडियम में वापस चली गई तो मैंने आपको रिफ्रैक्शन यानी परावर्तन के रूल पढ़ाए थे, तो यानी वो क्या हो जाएगा, परावर्तन। तो इस स्थिति में उसी माध्यम में वापस अगर लौट गई तो ये क्या हो गया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अंदर का अंदर ही, जिधर से लाइट आई थी उसी तरफ लाइट चली गई। ठीक है ना। जब कोई प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यदि उसका आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो वह प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात दूसरे माध्यम में नहीं जाती, वहां पर परावर्तन की घटना होती है और वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है, इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसका उपयोग बहुत सारा है, इसके कई उपयोग हैं। आप दैनिक जीवन में जो घटनाएं देखते हैं उनको एक्सप्लेनेशन जो है उनका इसी के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, आप अगर मैं जनरली बोलूं तो देखिए 3 यहाँ पर लिखे हुए हैं। कांच चटक जाता है तो उसमें दरार क्यों चमकती हुई दिखाई देती है, हीरे का चमकदार दिखाई देना, ठीक है, ब्रिलिंग, मतलब वो जैसे टिमटिमाता है चारों तरफ से, तो वो क्यों होता है। इसके बाद जल में परत नली को आप डाल दीजिए तो वो क्यों चमकती है, ठीक है ना। अब खाली डालेंगे तो चमकेगी सिल्वर के तरीके उसकी कोर, लेकिन अगर पानी भर के डालेंगे तो नहीं चमकेगी। ठीक है, ये सारी अभी इसमें मैं डिस्कशन करूंगा। और 3 मारीचिका का बनना, ठीक है ना, इमेज फॉर्म होती है रेगिस्तान वगैरह में, ठीक है, डिजर्ट में, वो मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए आप समझ गए होंगे कि अगर इसी में ये एंगल क्रिटिकल एंगल से भी ग्रेटर कर दिया जाए, आई की वैल्यू अगर हम लोग ग्रेटर देन सी कर दें तो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ये है ये इसी मीडियम में वापस चले जाएगा। ठीक है, और वहां मालूम है आपको कि जो एंगल यहाँ होगा वही होगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों इक्वल होते हैं, आई और आर। ठीक है, तो वो तो सेम बात रहेगी। अब देखिए आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ गए होंगे। व्हेन अ रे passes through the one medium to another, yeah, dense medium to rare medium, but incident angle is greater than the critical angle, so then the ray also reflect in same medium. This incident is known as, क्या बोलेंगे उसको, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, यानी कि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब देखिए अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं, इनकी क्रम से कर लेते हैं। कांच में जो है पड़ी दरार का चमकना जो है क्यों होता है, ठीक है, तो कांच में पड़ी दरार का चमकना क्यों दिखता है आपको, जो शाइनिंग होती है, क्योंकि क्या होता है जैसे ही कांच चटकता है तो उसमें हवा चली जाती है। अब जैसे ही हवा गई तो एक डेंस मीडियम हो गया, एक रेयर मीडियम। अब कांच के अंदर से जिस समय आपकी लाइट बाहर आती है एयर में, तो या एयर से अंदर जा रही होती है, तो जो एंगल होता है उसका, तो वो एंगल आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाले से ज्यादा होता है। भाई जैसे 2 दरार है, अब यहाँ हवा है, आप इस साइड से देख रहे हैं, तो जो ग्लास के अंदर से लाइट जा रही है तो वो हवा की लेयर तो आपकी रेयर हो गई, ठीक है, विरल वाली हो गई, तो अंदर ना जाके तिरछा आपका एंगल ऐसा बनता है, लाइट हर तरफ से पड़ रही है, तो वो लाइट वापस आपके इसी मीडियम में आ जाती है, इसलिए आपको दरार दिखती है। ठीक है ना, आप इधर से देखेंगे तो इधर से भी आपको दिखाई देगी, इधर से भी देखेंगे तो इधर से भी दिखाई देगी, लेकिन सामने से देखेंगे तो सिर्फ धारी दिखाई देगी, लेकिन साइड से मोटा होगा कांच तो आपको पूरी पट्टी दिखाई देगी। समझ गए होगे आप कि किस तरीके से दिखता है। इसके बाद हीरे का चमकदार दिखाई देने की बात कर लेते हैं। हीरा जो अंगूठी में पहना जाता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए ओरिजिनल हीरा जो होता है वो एसिड में जल जाता है, जबकि प्लास्टिक या आर्टिफिशियल वाला नहीं जलता है। इसके बाद
हीरे का चमकदार दिखना है, ब्रिलिंग क्यों होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हीरे का अपवर्तनांक होता है, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो वो 2.42 होता है, और इसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो कितना होता है? 24। हीरे का जो है क्रिटिकल एंगल होता है 24 डिग्री, और इसका म्यूचुअल इंडेक्शन बोल रहे हैं, जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है इसका? आपका 2.24, ठीक है। अब क्या होता है, जब आपके हीरे में ढेर सारे सरफेस होते हैं, तो सरफेस जब बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा हीरे जितने अच्छे तराशे होते हैं, उस हीरे की कीमत उतनी ज्यादा होती है। तो अब हुआ होता है कि जब हर तरफ से उसमें लाइट अंदर जगई, अब अंदर उसके सरफेस टेढ़े होने की वजह से उसके अंदर लाइट जो होती है वो अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहती है। क्यों? क्योंकि जो सामने इस हिसाब से सरफेस बना दिया कि अंदर तो चली गई, अब अंदर जो सामने वाला सरफेस है उसमें जो है उसका क्रिटिकल एंगल 24 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। तो अब अंदर जो उसके अंदर होगा वहां पे वो भटकता रहेगा लाइट, और लाइट जब वो उसके अंदर भटकेगी तो उसके बाद वो एक साथ किसी एक खास सरफेस में ही सारी फोकस हो जाएगी। तो आपके जो है उस सरफेस से निकलेगी, तो उस सरफेस के सिद्धांत पे अगर किसी की आंख में वो लाइट जाएगी तो उसको तेज चमकदार दिखाई देगा। तो उसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ब्रिलियंसी बोलते हैं, ठीक है, या चमकना, टिमटिमाने टाइप का, ठीक है, उसको ब्रिलियंसी बोलते हैं। और जो आपको प्लास्टिक के क्रिस्टली वाले वो जो आते हैं माले, तो उनके ऊपर के सरफेस में ही रिफ्लेक्शन करा दिया जाता है। तो इस वजह से उसमें ऐसा हो जाता है कि ढेर सारे एंगल उसमें, तो लेकिन उसी मीडियम में उसमें लाइट अंदर नहीं जाती, जबकि इसमें अंदर जाती है, या अंदर की वजह से होता है ऐसा, ठीक है। इसके बाद जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना, ठीक है, जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना। अब जल में परख नली क्यों चमकीली दिखाई देती है? तो होता क्या है, जब आप परख नली को डालते हो तो आपने देखा होगा कुछ टेढ़ी और उसकी कोर छल्लीदार सिल्वर जैसी दिखाई देती है। तो उसके मेन दिखने का रीजन ये है कि आपकी जो पानी और एयर के लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है आपका, वो है करीब क्रिटिकल एंगल, वो 41 डिग्री, कितना है? 41 डिग्री। अब 41 डिग्री जो आपका है तो वो उस समय उससे ज्यादा होता है, तो आपको शाइनिंग मारता है, ठीक है, जब आप तिरछा देखते हैं। लेकिन वही अगर हम परख नली में पानी भर दें फिर उसके अंदर डालें, तो जो पानी और कांच के लिए होता है आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, तो क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण, तो वो 41 डिग्री से कहीं ज्यादा होता है। तो उस वजह से वहां हम लोग उसको नहीं देख पाते हैं। तो अगर पानी भर के परख नली डालेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप सिर्फ उसमें क्या करेंगे, खाली डालेंगे, तो आपको उसमें दिखाई देगा। इसी तरीके से फिर हम लोग तीसरे की बात करते हैं, जल में। ये तो सर हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगला करते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगले 3 वाले के लिए आपको, अच्छा मैंने लैंग्वेज भी बोला था कि मैं बदल के बोलूंगा, लेकिन अब इतने वीडियो में फिर कंसंट्रेशन बिगड़ जाएगा आपको भी समझने का, ठीक है। लेकिन कोशिश देखिए अगले वाले में मैं करूंगा जरूर। अभी इसी में मैं करता हूँ, वीडियो खत्म नहीं होगा। अब मैं आपको अगले 3 जो मैं 3 आपके कहा था, इसके अलावा 3 हैं, क्या है, तो इसको थोड़ा अगर लैंग्वेज जो भाषा है, थोड़ा आवाज में सनी देओल की बोलने की कोशिश करता हूँ। देखिए अगर सनी देओल पढ़ाते थे तो कैसे पढ़ाते। आप लोग पेपर वेट में वायु के बुलबुले का चमकना सीखेंगे। आया को सिमखाते हैं कि जो पेट होता है ना, वजन जैसे मेरा 2.5 किलो का आता है, उसी तरीके से देखिए बुलबुला कैसे चमकता है। क्या होता है बुलबुले में, जब आपका पेपर वेट होता है ना, उसके अंदर जो बुलबुले होते हैं उसमें एयर भरी होती है, और एयर में जो है वो रेयर मीडियम है। जब लाइट जाती है डेंस से रेयर में, तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट उसी मीडियम में वापस आ जाती है और हमें बुलबुले चमकदार दिखाई देते हैं। समझ गए होगे? नहीं समझ में आया? अच्छा, फिर से अगला अच्छा आप किसी दूसरे से सीखिए, ठीक है। अच्छा, ओके बाद उसके बाद फिर देखिए 5th नंबर, रेगिस्तान में मारीचिका। रेगिस्तान में मारीचिका क्या होता है, ठीक, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग? मेरेजिन डेजर्ट। तो मेरेजिन डेजर्ट जो डेजर्ट है, इसको सुले सठी की आवाज में सुनते हैं, है ना। देखिए रेगिस्तान में जो मारीचिका मिर्च जो बनती है डेजर्ट में, तो क्या होता है, जब आपका जो रेगिस्तान में सब कोई किए है, ठीक है, आप क्या करते हो, रेगिस्तान में जब पैर होता है ना, तो ये रेत होती है,
हुआ है देखो, यहाँ पर जैसे जैसे समझाते हैं तो टॉपिक छूट जाएगा फिर, है ना। देखिए क्या होती है रेज, जब यहाँ सन की लाइट पड़ती है, सन की लाइट पड़ती है, सन की से क्या होगा, सन तो ऊपर होगा कहीं आपका, इसके बाद इस जगह पे सन से क्या होगा, लाइट जो आएगी वो लाइट इस पर रिफ्लेक्ट होके किसी आदमी के, जो आप रेगिस्तान में खड़ा हुआ, ठीक है, उस व्यक्ति की आंख में पड़ेगा। तो होता क्या है, जब आपका धूप तेज होती है तो यहाँ नीचे जो होती है वो एयर खूब गर्म हो जाती है, हार्ट तो ऊपर चली जाती है, तो उससे होता क्या है, इस जगह पे आपका मीडियम जो होता है वो कैसा हो जाता है, डेंस, और यहाँ पर कैसा हो जाता है, एयर। तो हुआ ये कि जब आपकी लाइट ये यहाँ पर डेंस है, ठीक है, और नीचे की सतह पर एयर, तो जब लाइट अगर इससे जो रिफ्लेक्ट हो रही है वो अलग अलग एंगल पे आ रही है। अब अलग अलग एंगल पे आने के बाद क्या हुआ कि ये यहाँ पे आई, अंदर जा ही नहीं पा रही है, कुछ रेज के साथ उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल रिफ्लेक्शन वाला रूल लगने लगा। तो उससे हुआ क्या, ये ऐसे इस तरीके से खूब सारी रेज है। अब कोई बॉडी या कोई इंसान चलता हुआ चला आ रहा है, तो अगर उसकी रेंज में आ गया कि ये वाली रेज उसकी आंख में जाने लगी, तो इस व्यक्ति को क्या फील होगा कि जो आपका ये फिगर है वो इसको लाइट, क्योंकि हम लोगों को सीधे दिखाई देता है रेस, हम लोग हमेशा जब भी कोई दिखते हैं तो उसी सामने, जैसा शीशे में कोई इधर आदमी खड़ा हो तो इधर उस शीशे के अंदर ही दिखता है आपको, तो इसको तो व्यक्ति को यही लगेगा कि ये रेस कहाँ से आ रही है, यहाँ से, यानी उसको जस्ट इमेज फील होगी ये कि नीचे की तरफ है आपका पेड़, समझ पाया, ठीक है। तो उसको ये भ्रम हो जाता है कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और दूर से चलकर जब आता है तो उसे वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। ये आपका, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मेरेज बनना या मरीचिका का निर्माण, ठीक है। रेगिस्तान में अक्सर लोगों को धोखा होता है, आप हाईवे पे कभी जाते हो तेज धूप में, तो आपने गौर किया होगा कार का जो है उसको ऐसा लगता है कि जैसे आप तालाब पानी जैसा भरा हुआ है, और उल्टी आपको कार उसमें चलती हुई दिखाई देती है। ये होता है अगर हाईवे में आपने कभी गौर किया हो तेज धूप के दिनों में, ठीक है। एक तो आप ये समझ गए। इसके बाद ठंडे देशों में मरीचिका का बनना, ठीक है। ये तो कुछ इसमें शाहरुख खान की आवाज साथ शूट करे है ना, ठंडे देशों में मरीचिका यानी लूमिंग इन द कूल कंट्रीज। तो लूमिंग क्या होती है, जब हाँ आप लोग तो जानते होंगे ना कि कूलिंग ठंडक के ताच होता है, अब गर्मियों के दिन है। देखिए इसमें आप लोग जैसे सेम इसी तरीके है, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूं, फिर इसमें बताता हूं। देखिए अब इसमें आप लोग चीज वही है, बस मीडियम उल्टे है। ये आपका सघन और नीचे क्या होता है, जैसे कोई जहाज है, ठीक है। इस जगह पे पानी के बड़े बड़े आपको कोई जहाज है, ठीक। अब हुआ क्या, कोई आदमी यहां पर पोर्ट पे खड़ा हुआ है, तो होता ये है कि जब यहाँ पे ठंडा है, समझना, तो यहाँ की मीडियम जो होगी वो डेंस होगी, ठीक है, और यहाँ की रेयर। अब हुआ ये कि जब सन ऊपर है, ठीक है, अब इस सन से इस पे लाइट पड़े, लाइट हुई रिफ्लेक्ट। अच्छा यहाँ डेंस है, यहाँ सब है, फिर ऊपर डेंस है, ये बात भी ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो जब यहाँ डेंस है तो क्या हुआ, जब इससे लाइट निकली तो जो इस तरीके से गई, इससे रिफ्लेक्ट हर डायरेक्शन में जाती है लाइट, हर चीज से। तो जब ये ऊपर की तरफ गई लाइट, और जाने के बाद जब ये आपकी आई तो कुछ आपके इसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जब पोर्ट पे इंसान खड़ा होगा, अगर उसकी आंख में ये वाली लाइट गई तो इस जहाज की एक इमेज उसको उल्टी इस जगह पे आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो इसको भ्रम होगा कि ये जहाज आपका यहाँ पर उल्टा, इसी को हम लोग लूमिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लूमिंग। जिस रियल है, हो सकता है जो बच्चे समुद्र किनारे रहते होंगे जानते होंगे ठंडे प्रदेशों में, लेकिन यहाँ जिन्होंने कभी नहीं देखा उनको कुछ जादू जैसा लग रहा होगा ऐसा, जबकि रियल में होता है। कोई समझ पाए होगे कि अगर इससे जो लाइट भाई चार डायरेक्शन में निकल रही है, हर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, तो खास तौर से जो इस डेंस मीडियम से वापस लौट के आ गई, कुछ जा रही होगी, कुछ नहीं जा रही होगी, कुछ रिफ्लेक्ट हो रही है जो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो वो अगर किसी की रेस आंख में जाएंगी तो उसको इस चीज की इमेज को ऊपर दिखाई देगी उल्टी। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लूमिंग इन लूमिंग इन कूल कंट्रीज, ठीक है। और या ठंडे देशों में मरीचिका का बनना, हिंदी में क्या बोलते हैं, मरीचिका, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। पसंद आया हो
अच्छा लगा हो जानकारी, शेयर करते रहें, ज्ञान की गंगा बहाते रहें। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में आपको 15 मिनट में सारे आपको यूज बता दूं, ठीक है।